गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में या फिर पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे हमने सिंगल एलिमेंट्स की बात की थी। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने। एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। लेकिन अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे H2 के बारे में। पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, अब O2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस के बारे में पढ़ा था, सल्फर के बारे में पढ़ा था, P4S8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल हैं। हम बड़े मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे बना है? 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके बना है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं के बारे में हमें जनरली स्टडी करना है। तो ये मॉलिक्यूल्स बनते क्यों हैं? क्या रीज़न है इनका बनने का? तो सबसे पहले है कि वो क्यों कंबाइन होते हैं। ओके, तो हर एक इसके लिए है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि हर कोई है ना स्टेबल होना चाहता है। हर जिसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर, वो अपने आप को स्टेबल समझता है और वो रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे 18th ग्रुप की बात करती हूँ, हीलियम को छोड़ के, तो वहाँ पे होता है नियोन, नियोन के बाद है आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जिनोन, इस तरीके से सोन। तो इनके सभी के लास्ट में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अंदर 2 होते हैं, वो डुप्लेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप में ही स्टेबल है। कभी भी आप देखोगे तो Ne2 कभी भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्या मिलेगा? Ne मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही स्टेबल है, अपने आप में ही मॉलिक्यूल है ये। इसी को हम एटम बोल सकते हैं, इसी को हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ही से मिलके बना है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर मैं H2 की बात करती हूँ तो ये 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से H2O 3 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो यह क्या हो जाएगा? ट्राई एटॉमिक। CH4 ये 4 से मिलके बना है, तो इसलिए हो जाएगा टेट्रा, फिर पेंटा। इस तरीके से आगे धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है, उसके बाद नियोन 17th ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या आता है? फ्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। ये क्या करते हैं? ये डाई एटॉमिक की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि F2, Cl2, Br2। ठीक है, और I2, AT2। तो ये भी क्या हो जाएंगे? डाई एटॉमिक की फॉर्म में होते हैं। और ये इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट जो है हाइड्रोजन, लिथियम फर्स्ट ग्रुप, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। ठीक है, तो ये जनरली क्या करते हैं? इनके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करनी पड़ेगी ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। ठीक है, फ्लोरीन के साथ साथ है, इसके अंदर एक है, तो ये क्या कर लेंगे? आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे HF बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं, HBr बना सकते हैं, HI बना सकते हैं, HST बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करनी हूँ तो आपको सभी एग्जाम्पल के बारे में बात करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ तो उसके थ्रू आपको 10 एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ऐसे ही हम हाइड्रोजन के साथ बना रहे तो वो सोडियम के साथ भी बना सकता है, NaF बना सकता है, NaCl बना सकता है, NaBr बना सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जैसी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे उसके ग्रुप वालों की प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं उनका जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
अब ये बनेंगे कैसे, जैसे मैं NaCl का एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, तो Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं सोडियम की, तो उसकी होती है 281। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 8 कंप्लीट है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो क्या करेगा, एक अपना दे देगा, दे के क्या बना लेगा, पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगी, 2 और 8। ऐसे ही क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इनके ऊपर आयंस आ गए, इनके ऊपर चार्ज बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसकी मजबूरी है कि इसको किसी ना किसी नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करना ही पड़ेगा, और इसकी मजबूरी है कि ये किसी ना किसी पॉजिटिव आयन के साथ इसको कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमेशा ये जो है एक साथ रहेंगे ताकि ये जो है स्टेबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद सोडियम के जैसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रुप का एग्जांपल अगर मैं लूँ, सेकंड ग्रुप में क्या होता है, बेरिलियम होता है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है, बेरिलियम होता है, रेडियम होता है। ठीक है, तो इसके लास्ट में, सभी के लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस ग्रुप में देखें हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनके सभी के लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके सभी के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इनको जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। मतलब कि Mg की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कितनी होती है, 2 8 6। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन Mg2 पॉजिटिव बना के सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, अभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, 2 और 6 होता है ना इसका, तो 2 और 8 बना लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो कितनी होती है इसके अंदर, 2 और 6 होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, 2 8। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके से कंबाइन करेंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बना लेगा और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना लेगा। अब ये क्या है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में कंबाइन होके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे क्या था, कैल्शियम। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो 288 बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब एक इलेक्ट्रॉन लेके वो यहाँ पे क्या बना लेगा, 8 बना लेगा, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन अभी तक हमने क्या किया था, ये जो पीछे अभी तक एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 था Mg2 पॉजिटिव के ऊपर भी और O नेगेटिव के ऊपर भी 2 था, लेकिन यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। तो अब ये क्या करेंगे, Mg2 पॉजिटिव है और इसको 2 ही नेगेटिव आयन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो 2 क्लोरीन आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, CaCl2। ठीक है, अब कैल्शियम के साथ मैंने रिएक्शन करवाई है, तो इसी तरीके से तुम लोग सोच सकते हो कैल्शियम के एग्जाम्पल को लेके कि अगर मैंने CaCl2 बनाया है, अगर मैं AlCl3 बना रही हूँ, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास कहीं ना कहीं +3 चार्ज रहा होगा, इसलिए वो 3 क्लोरीन आयन के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बना रही हूँ SrCl4 बना रही हूँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये क्या बनाएगा, इसको कहीं ना कहीं 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी और तभी ये जो है इसके ऊपर +4 होगा, तभी ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयंस के फॉर्म से बनते हैं। जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या था, आयंस थे, Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो ये दोनों क्या हैं, दोनों आयंस मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। और आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट
कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, या तो वो लूज़ कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे लूज़ करके, या फिर वो क्या कर लेंगे नेगेटिव आयन बना लेंगे लेके, ठीक है। और इसी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इसलिए जो है जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं हम, या फिर इसको आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। और अभी आपको क्या करना है, एस इलेक्ट और पी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन की बात कर रही थी और हीलियम की बात कर रही थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, एस और पी ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन है वो डुप्लेट को फॉलो करता है, उनके लास्ट में हाइड्रोजन एक सिंपल सीधा सादा सा एलिमेंट है जिसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको एक ही चाहिए अपना डिप्लेट कंप्लीट करने पे, तो डिप्लेट कंप्लीट करने के बाद वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका डिप्लेट कंप्लीट है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल एस और पी के लिए फॉलो करता है, और एस और पी में भी हाइड्रोजन और कुछ एक एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं, और डी और एफ के लिए बिल्कुल भी नहीं एप्लीकेबल है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम बॉन्डिंग बना सकते हैं, उसके लिए आपको याद होनी चाहिए एस और पी की ग्रुप वाइज याद करना। जैसे हीलियम हाइड्रोजन का नाम आता है तो फटाफट से याद आना चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है। ऐसे ही बेरिलियम का नाम आता है तो आपको फटाफट याद आना चाहिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। ऐसे ही कार्बन की फैमिली आपको पता होनी चाहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो आपको क्या करना है, ग्रुप वाइज इसको लर्न करना है ताकि आप ईजिली जो है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को अच्छे से कर सको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।